बुनकर समिति का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव गांव में हैंडलूम पावर लूम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? और अगर ये काम हुकूमत नहीं करे तो इससे निपटना चाहिए कि नहीं निपटना चाहिए? अब आखिर में पूछ लूं कि तेरे बेटों के लिए बलियावी आवाज दे तो साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? अब्दुल गफ्फार भाई, वो दिन दूर नहीं कि हर हर गली, हर हर गांव, हर हर शहर, हर हर ज़िला, और अगर अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल ख़ास हुआ तो हर हर स्टेट में आपको ग़ुलाम रसूल बलियावी नज़र आएगा। अब देख नहीं रहे हैं? बिलखुसूस अब सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक पेज पर जाए, ग़ुलाम रसूल बलियावी नाम से एक पेज है, वहाँ जाएं, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और लोग किस तरह से ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की जो मशक्क़तें हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, लोग किस तरह से मुतअस्सिर हो रहे हैं और राह रास्त पर आ रहे हैं, ये उनकी कुर्बानियाँ हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब जो तहरीक चला रहे हैं, उनकी टीम जो तहरीक चला रही है, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है। आई थिंक कि तहरीक बेदारी और उलमा सड़क पर निकल चुके हैं। माफ करना, माफ करना, हम तावीज लिख करके खबीस भी भगाना जानते हैं। क्या बात है। और सड़कों पर उतर करके तुमको भी भगाना जानते हैं। याद रखना। बेशक। अच्छा, देखिए, ये भारत में बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं, बहुत बेकार लोग भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ लोग हैं, और वो भी मुसलमान, और मुसलमान में भी अफसोस की बात यह है अब्दुल मन्नान भाई कि हमारी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं। क्या फ़ायदा ये सब करके? ये वो लोग हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं, मगर कोई शख्स कुछ कर रहा हो तो उसके टांग को खींचने की पूरी कोशिशें करते हैं। शायद ये मुखालिफिन को ये मेरी बात बुरी लगे, और चूँकि हक़ तो करवा होता है ना, तो अगर वो चाह ले कि हम तमाम तर ख़ानदान वालों को एक जगह पर बुला ले तो शायद वो लोग जमा हो सके। मगर याद रखिएगा, जो बलियावी साहब से मुकाबला करते हैं, उनकी टोह में रहते हैं, उनके पैर को खींचने की कोशिशें करते हैं, अगर ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब चाह ले तो गली नहीं, शहर नहीं, ज़िला नहीं, मुझे पब्लिक की मोहब्बत पर एतमाद है, ट्रस्ट है, भरोसा है। और ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की मेहनतें, मशक्क़तें, कठिनाइयाँ पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो चाह ले तो एक जगह पर पूरे बिहार के लोगों को बुला सकते हैं। जोर से बोल, जेल जाना पड़ेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बलियावी और इदारी शरीया फैसला ले लेके चल इधर, तो दलालों के चक्कर में पड़ोगे या इदारे के साथ रहोगे? जोर से बोल, दलालों के चक्कर में या इदारे के साथ? मगर मुखालिफिन शायद उनके खुद ख़ानदान वाले भी एक जगह जमा न हो सके। ये दर हकीकत है। क्या फ़ायदा इस तरह से दूसरों की टोह में रहने से? कुछ फ़ायदा नहीं। अब्दुल गफ्फार भाई, तहरीक बेदारी से लोग इस तरह से मुतअस्सिर हो रहे हैं कि जहेज़ जैसी लानत को हमारे बलियावी साहब ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, और बाज़ाब्ता लोग पब्लिक स्टेज के सामने आकर वो जहेज़ जैसी लानत को न लेने का वो लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेटों के बाप खड़े हैं जिनके बेटों की अभी शादी नहीं हुई है, वो लोग खड़े हैं कि हम इदारे शरिया की इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। मान लिया जाए। आप लोग क्या इस बात के लिए वादा करते हैं कि अपने बेटे या पोते की शादी में किसी लड़की वाले से नकदी, जहेज का सामान, जबरिया 250-300 बारात जाने की बात नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। नकदी नहीं लेंगे, मोटरसाइकिल का डिमांड नहीं करेंगे। पक्का बैठ जाइए, पक्का नो डिमांड। तो जब ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब शहर शहर, गांव गांव, स्टेट स्टेट जाकर वो लोगों को बेदार कर रहे हैं,
तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी बेदार हूँ, आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी बेदार हों। तो मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह से हमारे सदर साहब गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार कर रहे हैं और जहेज़ जैसी लानत को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब भी मेरी शादी होगी, अगर मैं उस वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती रहूँ या कलेक्टर रहूँ या प्रोफेसर रहूँ या बहुत बड़ा, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के फ़ज़ल ख़ास से मैं बड़ा बिजनेसमैन रहूँ, मैं भी जहेज़ जैसी लानत को ठुकराऊंगा और मैं फ्री में शादी करूंगा। ये मेरा वादा है और ये मुझे सीख किसी मुखालिफिन से नहीं मिली, किसी मुअतरिज़ से नहीं मिली, किसी उन लोगों से नहीं मिली जो दूसरे के टांग को खींचने की कोशिशें करते हैं, बल्कि मुझे ये सीख और मैं ये वादा जो कर रहा हूँ हमारे बलियावी साहब की बताई हुई बातों पर अमल करते हुए, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, मशक्क़तें हैं, उनको देख कर